नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम देवी को चंद्रघंटा के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने आपसे वायदा किया है कि हम कुछ मुख्तलिफ बातें करेंगे, तो आइए आज हम बात करते हैं मंत्रों की। इस पूजा की पद्धति में मंत्रों का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, क्योंकि बगैर मंत्रों के हम लोग ज़्यादातर पूजा नहीं करते हैं, ख़ास तौर से नवरात्रों के समय। और बहुत सारे मंत्र हैं देवी के, जिसका हम उनका आवाहन करने के लिए उन्हें बुलाते हैं और समय समय पे उनको हम बुलाते हैं। तो मंत्रों का हमारे ज़िंदगी में क्या प्रभाव है, हम क्यों मंत्र पढ़ते हैं, उसका जो भावना क्या रही जब हमारे ऋषि मुनि ने इसको इंट्रोड्यूस किया हमारे एक सिस्टम के अंदर, रिलीजियस सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बात आती है कि हम मंत्र क्यों पढ़ते हैं। मंत्र हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक ये माध्यम है जब हम सुप्रीम बीइंग के साथ अपने को कनेक्ट करते हैं। यानी हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट करने का एक माध्यम है मंत्र। मंत्र यानी एक साउंड वाइब्रेशन है, जिसके द्वारा हम जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो सेलेस्टियल एनर्जी है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, जो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, उसको भी हम इस समय जागृत करते हैं जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर आइए बात करते हैं कि जो हम मंत्र पढ़ते हैं और ये सब जो हम पद्धति का पालन करते हैं, तो ये एक और माध्यम है जब हम अपने को फिजिकली या शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, मेंटली, हम अपने को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेंटल एंड फिजिकल प्यूरिफिकेशन। तो दोस्तों, मंत्र जो है, ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने पाया कि एक बड़ा ये शक्तिशाली औजार है, ये इम्पॉर्टेंट टूल है, जो कि अगर कायदे से किया जाए तो हम अपने को एक डिवाइन स्टेट में पा सकते हैं। तो इन्होंने ये एम्फसाइज किया कि इसे बेतरतीब तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, एक सिस्टम होगा, एक पैटर्न होगा, उसी के तहत इसको हम पढ़ेंगे, उसकी एक रेपुटेशन उसी हिसाब से होगा। और ये जो ध्वनि है, ये क्रिएट क्या करती है, एक सिलेबल, और जो ये सिलेबल क्रिएट करती है, जो ध्वनि तरंगे क्रिएट करती है, उससे एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। और जो हमारी जो 7 चक्रास हैं, जो मेनली 7 चक्रास, वो भी इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इसको कहा गया है कि आप बार बार इसका पठन और पाठन करें, तो इससे क्या होता है कि एक रेजोनेंस भी क्रिएट होती है। तो दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा कि हमारी जो फिजिक्स क्लासेस होती थी, जहाँ पे हम साउंड एनर्जी की बात करते थे, जब हम वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज की बात करते थे, हम रेजोनेंस की बात करते थे, तो किस प्रकार हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, उन्होंने एक जो मॉडर्न साइंस की आज हम बात करते हैं और जो एंशंट जो हमारा ज्ञान है, उसके साथ किस तरह से कनेक्ट हम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, और जो कॉस्मिक बॉडी है वो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। तो जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो एक साउंड एनर्जी जनरेट होती है, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर हम वाइब्रेट करते हैं, तो हमें उसके साथ कनेक्ट होने का एक हम प्रयास करते हैं, और मैनी टाइम्स अगर हम बार बार अटेम्प्ट करते हैं तो हम उनके साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो EEG में देखा गया, जब मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रेन वेव बनती है, ब्रेन का एक पैटर्न बनता है, जहाँ पे हम
थीटा और अल्फा वेव्स का क्रिएशन होता है। इसके साथ ही दोस्तों, और ये बहुत शोध में पाया गया साइंटिफिकली कि जो कॉर्टिजोल जो हमारी हार्मोन है जो स्ट्रेस जनरेट करती है वो भी लो हो जाती है, और जो हमारी जो एनर्जी, जो हमारे 7 चक्रास में एनर्जी हम कहते हैं उसके अंदर है, वो भी उसके साथ ही साथ काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों, जब हम इसको देखते हैं, हमने अभी बताया कि कॉर्टिजोल जो हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो जो हमारी स्ट्रेस है, हमारी जो एंजाइटी है, जो हमारी तनाव और चिंता है वो कम हो जाती है, और हम बेटर तरीके से अपने को फोकस कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड फोकस हमारी हो जाती है, और हम एक बड़े अपने को पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में देखते हैं, सकारात्मक पुष्टि देते हैं, और एक इमोशनल बैलेंस भी साथ साथ क्रिएट हो रहा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं इसके और भी एस्पेक्ट्स की ये जो हमारी जो ब्रीदिंग है उसको रेगुलेट करती है। ब्रीदिंग रेगुलेट होने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है वो भी रेगुलेट होता है, जो हमारा हार्ट है वो भी, जो हार्ट रेट है वो भी रेगुलेट होती है, जो, और उसके साथ ही साथ जो हमारी जो मानसिक जो स्थिति है वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाती है, और हमारे को एक इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी मिलती है। तो इससे हम जो है एक अच्छे तरह से रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो इसके कई गुण हैं, और हमको मंत्रों का उच्चारण अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके हमारे आपको कई बेनिफिट्स बताए आपको कि हम क्यों करते हैं, और हमें करते रहना चाहिए ताकि हम बेटर एक ह्यूमन बीइंग, बेटर कॉस्मिक बीइंग बन जाए, और हम डिविनिटी के साथ अपने को कनेक्ट कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हम ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा होगा, और विजय फाउंडेशन के YouTube पे जाकर आप उनको जो है सब्सक्राइब करें, आप हमारे को लाइक करें, और आप हमें कमेंट करें ताकि हम अपने को और भी बेहतर बना सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।